जी गाइस, स्वागत करते हैं आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे एकदम प्रोफेशनल तरीके से पाइपिंग कैसे करें, यानी कि नेक की स्टिचिंग कैसे करें, वो भी आसान तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, दोनों फैब्रिक आमने सामने रखकर एक बार आयरन कर देना है। इसके बाद जो हमारा फ्यूजिंग पेपर होता है ना, उसको फोल्ड करके वहाँ पे आपका जो कट किया हुआ नेक का पैटर्न है ना, वो इस तरह से रख देना है। इतना रख देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जहाँ से फोल्ड साइड है ना, वहाँ से 1/2 इंच जितना एक्स्ट्रा लेना है और वहाँ से आपका जो भी नेक का पैटर्न है वो ड्रॉ कर देना है। कौन सा भी पैटर्न हो, आपको इसी तरह से फ्यूजिंग पेपर का यूज़ करना है और फिर नेक में बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग देनी है। इसके बाद आपको 1.5 इंच जितना मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने, अगर आप नेक इस तरह से रख कर 1.5 इंच का देंगे शेप तो भी चलेगा, पर यहाँ पे हमने इंच टेप से ही दिया है ताकि मेजरमेंट ऊपर नीचे ना आए, इस वजह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.5 इंच यानी कि आपका 1/2 इंच स्टिचिंग में जाएगा और 1 इंच जितना आपका जो फ्यूजिंग पेपर है वो नेक के अंदर रहेगा और नेक का पैटर्न एकदम अच्छे से फिटिंग के साथ और फिनिशिंग के साथ स्टिच होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हमने यहाँ पे नेक में 1.5 इंच जितना मार्किंग कर लिया है। सारे साइड से आपको इसी तरह से मार्किंग कर लेना है। अगर आपका स्क्वायर शेप में नेक है या फिर वी नेक है तो भी आपको सेम टू सेम इसी तरह से फ्यूजिंग पेपर का यूज़ करना है और फिनिशिंग के साथ नेक की स्टिचिंग करनी है। इतना हो जाने के बाद आपको जहाँ से हमने 1.5 इंच जितना मेजरमेंट करके नेक का पैटर्न फिर से ड्रॉ किया था, वहाँ से आपको कट कर देना है। एकदम अच्छे से कटिंग हो जाने के बाद आपको जो हमारा फ्यूजिंग पेपर है वो यहाँ से बीच में से कट कर देना है, क्योंकि बैक पार्ट का नेक का पैटर्न हमारा ओपन है, यानी कि हुक एंड आई पट्टी है, इस वजह से। फिर आपको दोनों फैब्रिक आमने सामने रखकर इस तरह से फ्यूजिंग पेपर रख देना है। तो आपको क्या करना है, जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है वो आमने सामने रखकर फिर फ्यूजिंग पेपर लगा देना है। तो यहाँ पे जहाँ से भी फ्यूजिंग पेपर स्मूथ होता है वो ऊपर रखना और रफ साइड होती है ना, वो आपको लाइनिंग वाले फैब्रिक पर रखकर आयरन कर देना है। तो आपको फ्यूजिंग पेपर और जो हमारा नेक का पैटर्न है वो इस तरह से आमने सामने रखकर ही आयरन करना है, वरना नेक का पैटर्न उल्टा हो जाएगा। इस वजह से सबसे पहले तो दोनों फैब्रिक आमने सामने रखकर एकदम अच्छे से देख लेना है, फिर फ्यूजिंग पेपर को आयरन कर देना है। अगर आप इस तरह से नेक का पैटर्न स्टिचिंग करेंगे ना तो बहुत ही अच्छी फिटिंग यानी कि फिनिशिंग आएगी और ऐसा लगेगा कि सेम टू सेम प्रोफेशनल तरीके से आपने ब्लाउज़ की स्टिचिंग की है। आप चाहे तो इसमें पाइपिंग भी कर सकते हैं, साथ साथ में पाइपिंग भी स्टिचिंग कर सकते हैं। उसका भी वीडियो हम जल्द ही लाएंगे।
तो अब हम देखेंगे इस तरह से एकदम परफेक्ट तरीके से स्टिचिंग कैसे करें। वैसे तो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से फ्यूजिंग पेपर अटैच कर दिया है, यानी कि आयरन कर दिया है। अब हम देखेंगे कि इसमें स्टिचिंग कैसे लगाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो हमारा मेन फैब्रिक की राइट साइड होती है और लाइनिंग वाले फैब्रिक की राइट साइड होती है, वो दोनों आमने सामने रखकर 1/2 इंच पे सिलाई कर देनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से फैब्रिक को रखकर फिर 1/2 इंच जितना सिलाई कर देना है। अच्छे से सिलाई 1/2 इंच पे करने के बाद आप देख सकते हैं हमने 1/2 इंच जितना सिलाई किया है और नीचे से भी एक साथ में ही सिलाई कर सकते हैं, ताकि बार बार फैब्रिक को उल्टा पलटा करने का काम नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम एक ही साथ में दोनों की स्टिचिंग कर रहे हैं, ताकि जब हम नेक के साइड से फैब्रिक को कट करें या फिर स्टिच करें धार स्टिच, तो एकदम अच्छे से हो जाएगी और साथ साथ में नीचे वाले स्टिचिंग भी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो गाइज़, अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और जहाँ से सर्कल है राउंड शेप, वहाँ से भी इसी तरह से कट्स लगाएंगे छोटे छोटे, ताकि जब हम फैब्रिक को फोल्ड फ्रंट पार्ट में पलटी मारे तो भी अच्छे से राउंड शेप है, इस वजह से फोल्ड हो जाए। फिर हम धार स्टिच लगाएंगे। तो धार स्टिच के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको मेन वाले फैब्रिक पे धार स्टिच नहीं लगानी, क्योंकि अगर हम मेन वाले फैब्रिक पे लगाएंगे और फिर से जो फिनिशिंग वाली स्टिचिंग लगाएंगे तो दोनों स्टिचिंग दिखेगी। इस वजह से जहाँ से हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है, यानी कि अस्तर वाला फैब्रिक, वहाँ से ही आपको स्टिचिंग कर देना है। तो यहाँ पे अच्छे से धार स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से फाइनली हमारी जो धार स्टिचिंग है वो दोनों साइड की हो गई है। फिर आपको ऊपर वाली एक बार स्टिचिंग लगा देनी है, यानी कि इस तरह से आप 3 बार स्टिचिंग करेंगे। एक बार तो जॉइन करने के लिए,
दूसरे टाइम धार वाली स्टिचिंग और तीसरे टाइम जो फिनिशिंग वाली स्टिचिंग होती है वो ऊपर से। इससे क्या होगा कि एकदम अच्छे से फिनिशिंग आएगी। तो गाइज़ आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आगे आपको किस टाइप के वीडियोस चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर भी हम जल्द ही वीडियो लाएंगे। और गाइज़ पैक नेक, प्रिंसेस कट पैक नेक वाला भी हम वीडियो जल्द ही पोस्ट करेंगे, उसका कटिंग और ड्राफ्टिंग और स्टिचिंग के साथ वीडियो। इस तरह से आपको स्टिचिंग कर देनी है। तो गाइज़
सारे स्टिचिंग हो जाने के बाद फाइनल वाली स्टिचिंग कर देनी है साइड वाले लाइन पे, और जो हमारे आर्म होल शेप और शोल्डर है वहाँ पे भी। तो इस तरह से हमारे फाइनली बन के रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।